हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ने वाले हैं, जो है मूलानुपाती सूत्र। इसके बाद हम आणविक सूत्र भी जानेंगे। तो मूलानुपाती सूत्र ये क्या होता है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि यौगिक क्या होता है, अणु क्या होता है। तो हमने यौगिक पढ़ा है। यौगिक में हमने देखा था कि जब यह दो या दो से अधिक तक जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, यौगिक, है ना। जैसे Na और Cl आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl, है ना। अब K और Cl आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, KCl, है ना। और यदि Ca और Cl आपस में मिल जाएंगे तो बन जाएगा CaCl2। तो जब दो तत्व आपस में मिलकर जो पदार्थ तैयार करते हैं उस पदार्थ को यौगिक बोलते हैं। जैसे ये यौगिक है, ये यौगिक है और ये यौगिक है ना। तो जो यौगिक होता है उसको ही एक कंडीशन में हम अणु भी कहते हैं, आपको याद रखना है ना। तो अब आप समझिए मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो एक ऐसा सूत्र होता है या फिर ऐसा सूत्र होता है जिसमें जो परमाणु होते हैं वो बिल्कुल सरलतम अनुपात में होते हैं। क्या बोला वो दोस्तों मैंने? मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक या अणु का ऐसा सूत्र होता है जिसमें उपस्थित परमाणु या तत्व सरलतम अनुपात में होते हैं। परमाणु या तत्व सरलतम अनुपात में होते हैं, आप उसको समझिएगा, है ना। जैसे मैंने लिख दिया है Hg2Cl2, ये यौगिक है। क्या है ये? कोई यौगिक है। अब इस यौगिक में उपस्थित तत्व क्या है, Hg है और क्या है, Cl है। क्या ये सरलतम अनुपात में है? देखते हैं उसको। आप ये बताओ, HgCl में Hg2Cl2 में क्या क्या है, Hg है और क्या है, Cl है। तो आप बताओ Hg कितने हैं, 2 हैं, है ना। और Cl कितने हैं, 2 हैं। तो क्या आप ये बताओ 2 से 2 कैंसिल नहीं हो रहा? कैंसिल नहीं हो रहा, कट नहीं रहा है। तो आप बोलोगे ये तो सर कट रहा है, तो ये सरलतम अनुपात फिर नहीं हुआ। तो 2 से 2 कट रहा है तो मतलब क्या आ गया, 1:1। अब ये एक से एक कट रहा है, कट जाएगा, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं रहता है, इसका कोई महत्व नहीं रहता। मतलब सीधी सी बात, इसको काट के हम लेके आए ये वाला, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये सरलतम अनुपात नहीं हो सकता। फिर ये सरलतम अनुपात नहीं हो सकता तो फिर ये मूलानुपाती सूत्र नहीं हो सकता, क्योंकि जो मूलानुपाती सूत्र होता है ना वो तो परमाणुओं का सरलतम अनुपात प्रदर्शित करने वाला सूत्र होता है। इसमें सरलतम अनुपात नहीं प्रदर्शित हो रहा है, 1:1, मतलब यहाँ 2:2 प्रदर्शित हो रहा था, ये सरल नहीं था, अब हुआ सरल, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Hg1Cl1 का कोई मतलब नहीं रहता, तो ये इसका मूलानुपाती सूत्र है। क्यों? क्योंकि अब ये सॉल्व नहीं हो रहा, ये सबसे सरल रूप है। सबसे सरल रूप का मतलब सबसे छोटा रूप है, इससे छोटा ये नहीं हो रहा, है ना। जैसे हम देखते हैं H2O2 ये लिखा हुआ है। तो आप हमें ये बताइए इसमें क्या ये मूलानुपाती सूत्र है? तो आप बोल दोगे बिल्कुल नहीं है सर। क्यों? क्योंकि ये सर अभी सरल अनुपात में नहीं है, छोटे से छोटा नहीं है, क्योंकि ये सॉल्व हो रहा है। तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो क्या बना हमारा H1O1। इनका लिखने का कोई मतलब नहीं रहता, तो हमारा क्या हो गया, HO। ये है सरल अनुपात, और यही इसका क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र। यदि हम आपसे बोल दें कि आप हमें बताइए जो H2O है ये क्या मूलानुपाती सूत्र है, तो आप बोलोगे सर आप एक बार समझाइए। तो मैं इसको समझाता हूँ आपसे, सुनो। तो इसमें क्या क्या है, H है और क्या है, O है। आप देखो H कितने हैं, 2 हैं, O कितना है, 1 है। तो आप ये बताओ 2 से 1 कट रहा है, क्या ये सॉल्व हो जाएगा? यदि कट भी जाएगा तो ये चेंज होगा क्या, सॉल्व होगा क्या? ये कट के छोटा बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो अगर नहीं बच रहा तो ये सरल अनुपात है। जो कट नहीं रहा वो सरल, जो कट रहा है वो सरल नहीं। तो ये कट नहीं रहा मतलब ये सरल है। अब ये सरल है तो ये हमारा मूलानुपाती सूत्र होगा, मूलानुपाती सूत्र होगा। अब ये H, इस H के कितने हैं, 2, और O के कितना है, 1, तो मतलब H2O यही बन रहा है ना इसका मूलानुपाती सूत्र, तो ये इसका मूलानुपाती सूत्र है।
अब जैसे हमसे बोल दिया गया कि CO2, क्या बोला गया, CO2, आप हमें बताओ कि जो CO2 है वो मूलानुपाती सूत्र है या आणविक सूत्र, मूलानुपाती सूत्र है या आणविक सूत्र, तो आप क्या कहोगे उसको समझो। तो आप बोलोगे सर हम इसको चेक करके बताते हैं, तो आप क्या करोगे, एक सी के क्या क्या है इसमें, सी और ओ है, तो सी लिख दिया और ओ लिख लिया। सी कितना है, 1 है, ओ कितने हैं, 2 है। तो आप बताओ इसको काट के कट रहा है क्या, या कटने पर छोटा बचेगा क्या, है परिवर्तित होगा क्या। तो आप बोल दोगे सर ये नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 1 से काटेंगे तो भी 2 ही आएगा, मतलब ये सॉल्व नहीं हो रहा, मतलब ये सबसे छोटा रूप है, सबसे छोटा रूप है, मतलब ये सरल रूप है ना। सी का क्या है, 1 है ना, 1 लिखते नहीं है, ओ का कितना है, 2 है, तो क्या आ रहा है CO2, मतलब ये CO2 हमारा क्या है, मूलानुपाती सूत्र है। हमने क्या बोला, जो मूलानुपाती सूत्र होता है किसी यौगिक या अणु में उपस्थित परमाणुओं का बिल्कुल सरलतम अनुपात होता है। सरलतम, सरलतम मतलब सबसे छोटा, आपको याद रखना है ना। जैसे अगला आ गया, जैसे हमने पूछ लिया, एक मिनट, जैसे हमने पूछ लिया C6H12, अब बताओ ये मूलानुपाती सूत्र है कि नहीं। तो आप कहोगे सर ये मूलानुपाती सूत्र नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 6 से तो ये कट रहा है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, मतलब C1H2, सर ये मूलानुपाती सूत्र है। अब ये नहीं कट रहा, ये तो कट रहा था, तो ये मूलानुपाती सूत्र नहीं था। अब आगे बढ़ेंगे, अब जैसे मान के चलते हैं, और लिख दिया मैंने एग्जाम्पल, 1 मिनट सर, जैसे मैंने लिख दिया C12H, सॉरी 1 मिनट, C12H22O11, ये मैंने लिख दिया। तो आप ये देखो कि ये सॉल्व हो रहा है, तो आप बोलोगे हाँ सर हो रहा है, 11 दूनी 22, ये इसमें है, क्या है, इस जो फॉर्मूला है, जिसका ही फॉर्मूला है उसमें CH और O है, C12 है, C कितने हैं, 12 है, H22 है और O है 11। तो आप बोलोगे, मैं बोलूंगा क्या आप ये सॉल्व कर सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ सर हम सॉल्व कर सकते हैं, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, लेकिन ये नहीं कट रहा है ना, तो सर उससे क्या होता है, हाँ उससे ही तो कुछ होता है। आप ये देखो इस यौगिक में कितने तत्व हैं, 3 तत्व, लेकिन हमने काटा तो कटे कितने तत्व, 2, तीसरा नहीं कट रहा, मतलब इसको हम नहीं काट सकते, इसको हम नहीं काट सकते। हम उसी संख्या से काटेंगे जिससे पूरे में भाग चला जाए, लेकिन आधे में जा रहा है, आधे में भाग नहीं जा रहा है, तो वो हम नहीं करेंगे, वो हम नहीं करेंगे, तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये अनुपात यही रहेगा, अब ये अनुपात यही रहेगा, तो C12 हो जाएगा, H22 और O11, यही हमारा मूलानुपाती सूत्र होगा। ये हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो ध्यान रखना दोस्तों, जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो क्या होता है, किसी यौगिक या अणु में उपस्थित परमाणुओं का सरलतम अनुपात प्रदर्शित करने वाले सूत्र को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। आपको हमेशा अपने माइंड में फिट करके रख लेना। इसके बाद हम आणविक सूत्र पढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं आणविक सूत्र। तो आणविक सूत्र तो वैसे भी हमने पढ़ लिया है, जो अणु का वास्तविक सूत्र होता है उसे ही हम बोलते हैं आणविक सूत्र, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी अणु या यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का वास्तविक रूप, जो रूप होता है वास्तविक रूप, उस रूप को हम क्या कहते हैं, आणविक सूत्र। मूलानुपाती, आपको एक बात याद रखना है दोस्तों, जो मूलानुपाती सूत्र होता है उसको हम आणविक सूत्र कह सकते हैं, लेकिन आणविक सूत्र को कभी मूलानुपाती सूत्र नहीं कहते। आपके दिमाग में फिट कर देना, क्या बोला मैंने, आणविक सूत्र को मूलानुपाती सूत्र कभी नहीं कह सकते, लेकिन मूलानुपाती सूत्र को हम आणविक सूत्र कह सकते हैं। आपको दिमाग में फिट करके रखना है। तो देखना है आणविक सूत्र की परिभाषा क्या है, किसी अणु या यौगिक का वास्तविक सूत्र आणविक सूत्र कहलाता है। जैसे मैंने देखा Hg2Cl2, ये इसका वास्तविक सूत्र है, तो ये कौन सा सूत्र हुआ, आणविक सूत्र। लेकिन क्या ये मूलानुपाती सूत्र है, तो आप बोल दोगे बिल्कुल नहीं। क्यों, मैं बोलूंगा क्यों नहीं, तो आप बोलोगे सर ये सरलतम अनुपात में नहीं है, इसमें जो Hg और Cl है वो सरलतम अनुपात में नहीं है, इसलिए मूलानुपाती सूत्र नहीं हो सकता। लेकिन ये आणविक सूत्र है सर, आप बता दोगे। मैं बोलूंगा अगर मूलानुपाती सूत्र निकालो आप इसका, तो क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, 2 से 2 काट दोगे, तो क्या बचेगा, Hg और Cl,
ये इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया। नेक्स्ट, जैसे मैंने लिख दिया C6H12O6 ग्लूकोज, तो आप बोलोगे कि मैं बोलूंगा कि बताओ ये मूलानुपाती सूत्र है क्या, तो बोलोगे नहीं, तो मैं बोलूंगा कौन सा सूत्र है फिर, तो आप बोल दोगे सर ग्लूकोज का सूत्र है, आणविक सूत्र है। आणविक सूत्र है, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं सर, ये आणविक सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र नहीं है। मैं बोलूंगा क्यों नहीं यार, तो आप बोल दोगे सर ये कट रहा है, ये सरलतम अनुपात में कहाँ है, आप बताइए हमें, आप हमें बताइए। इसमें C है, H है, O है, C 6 है, H 12 है, O 6 है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, ये सॉल्व हुआ सर, सरलतम अनुपात अब आया है। अगर ये C1H2O1 इस टाइप से रहता तो ये तब होता सर मूलानुपाती सूत्र, क्योंकि अब ये सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन ये तो सर सॉल्व हो रहा है, ये तो सरलतम अनुपात में नहीं है ना सर, इसलिए नहीं है मूलानुपाती सूत्र, आप ऐसा बोलोगे। अब आगे मैं बोलूं कि आप बताओ कि सर H2O ये क्या आणविक सूत्र है, आणविक सूत्र है क्या, तो आप बोल दोगे हाँ सर है। अब मैं बोलूंगा तो ये कैसे होगा, क्योंकि ये तो सरलतम अनुपात में है, ये तो मूलानुपाती सूत्र होता है। तो आप क्या बोलोगे, सर आपने अभी हमें बताया कि जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो आणविक सूत्र हो सकता है, लेकिन आणविक सूत्र मूलानुपाती सूत्र नहीं हो सकता है, आपको दिमाग में रखना है, ऐसा आपने बोला। अच्छा मैं भूल गया था, हाँ तो फिर ठीक है, ये मूलानुपाती सूत्र होगा और आणविक सूत्र भी होगा, आपको ये दिमाग में फिट कर लेना, मैंने जो बातें क्लियर कर दी ना आपको फिट कर लेना। तो ये हमारा मूलानुपाती सूत्र भी है और आणविक सूत्र भी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने बोला CO2, तो आप क्या कह दोगे कि मूलानुपाती सूत्र भी है और आणविक सूत्र भी है। तो मैंने आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी है। अब मैं आपको इसलिए इस टाइप से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बातें फिट हो जाएं, आपको मजा भी आए पढ़ने में। तो दोस्तों हम आज आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र को पढ़ा है, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन दोस्तों एक मिनट, अगर आप वीडियो नए हैं और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।